नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। राष्ट्रीय राजमार्ग 119 के विस्तारीकरण कार्यों के तहत प्रभावित भूमिधरों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला कार्यालय से वीसी के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने संबंधित उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बताया कि कोटद्वार बाईपास के अंतर्गत 5058 भूमिधरों में से 4969 भूमिधरों को मुआवजा वितरण किया जाना शेष है। उन्होंने उपजिलाधिकारी कोटद्वार सोहन सिंह सैनी को मिशन मोड पर कार्य करते हुए सभी प्रभावितों को मुआवजा वितरण किए जाने संबंधी पत्रावलियां तैयार करने के आदेश दिए। विधानसभा अध्यक्ष व विधायक कोटद्वार ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अपने निम्बूचौर स्थित आवास पर समस्त विभागों की बैठक कर कोटद्वार विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नगर आयुक्त को लोगों की शिकायत से अवगत कराते हुए शिकायतों पर जल्द कार्यवाही करने, सफाई व्यवस्था और सभी स्ट्रीट लाइट को तत्काल ठीक करने के आदेश दिए। विधायक ने सिंचाई विभाग को वर्षा ऋतु से पूर्व कोटद्वार की सभी नालियां की सफाई कर पानी के निकासी की व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा, कोटद्वार में निकासी की समस्या न हो, इसके लिए विभाग हर वार्ड में जाकर व्यवस्था करे ताकि वर्षा ऋतु के समय जनता को जल भराव की समस्या से न जूझना पड़े। वन विभाग को सुरक्षा दीवार की मरम्मत करने और जहां से जंगली जानवरों से खेतों को बचाने के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में एसडीएम सोहन सिंह सैनी, नगर आयुक्त वैभव गुप्ता, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग अनिल राठौर और डीएफओ लेस्डॉन आकाश गंगवार आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लैंसडॉन में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें सिविल जज प्रिया शाह, सचिव TLSA ने पुलिस, छावनी परिषद और कोर्ट के कर्मचारियों के सहयोग से प्लास्टिक कचरा एकत्र कर उसका निस्तारण किया। इस अवसर पर सिविल जज प्रिया शाह ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया। छावनी परिषद के स्वच्छता अधिकारी दीपक मिश्रा ने लोगों से नगर की स्वच्छता बनाए रखने में छावनी परिषद का सहयोग करने की अपील की। मैसेज कहूँगी उनको कि सफाई अपने घर से शुरू होती है, तो आप लोग अपना घर साफ रखिए और रोडों में कचरा मत फैलाइए। हमने खुद इतना जमा करा है, तो आई विश कि आप लोग आज के दिन को सीरियसली लें। आज के दिन को नहीं, रोज सीरियसली लें और अपने घर में साफ सफाई रखें। है कि ये जो है अपना घर नहीं है, ये पूरा लहजोन ही अपना घर है कि अपने घर को साफ सुथरा बना के रखें। आधे लोग क्या करते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बोतल ला रहे हैं, इधर फेंकी उधर फेंकी और उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। इसको अपने घर की तरह स्वच्छ रखो ना, ये तो आपका घर है। हम लोग आप लोगों के लिए 24 घंटे हैं, जब भी हमको मिलता हम लोग आते हैं करते हैं। आप लोग फिल्म में उतर के ये चीज देखिए और हम लोगों को सहयोग कीजिए। थैंक यू। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ कर मास्टरमाइंड सहित 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगों के कब्जे से भारी मात्रा में स्टाम्प पेपर, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोहर के साथ साथ मोबाइल के सिम और बैंक के पासबुक सहित विभिन्न दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं, जबकि यहां हल्द्वानी में किराए के कमरा लेकर रहते थे। बताया कि गत 29 जनवरी को एसओजी प्रभारी उपनिरीक्षक संजीत राठौर को सूचना मिली कि कुछ लोग बाहरी राज्यों से हल्द्वानी आकर फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं और इनका उपयोग बैंक खाते खोलने में कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एसओजी और मुखानी थाना पुलिस ने रात को मुखानी थाना क्षेत्र के तारा कॉम्प्लेक्स में छापा मारा। छापे के दौरान 6 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से विभिन्न बैंकों के फॉर्म, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी उद्यम विभाग रजिस्ट्रेशन, स्टैंप, मोहर और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे फर्जी आधार कार्ड बनाते थे और दुकानों की तस्वीरों का उपयोग कर उद्यम विभाग में फर्जी रजिस्ट्रेशन कराते थे। इन जाली दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न बैंकों में खाते खोले जाते थे। इन खातों के ATM, चेकबुक और अन्य बैंकिंग दस्तावेज गैंग के मुख्य सरगना चार्ली को भेजे जाते थे। प्रत्येक फर्जी खाते के बदले खाता खोलने वाले को 25,000 नगद और बाद में ट्रांजैक्शन का 10 से 15% कमीशन दिया जाता था। 2-4 बार हो जाता है तो पेमेंट वापस हो नहीं पाता। तो इन्हीं सब चीज़ों में ये जो गैंग है, इसके कुछ लोग हमने पकड़े हैं। इनका बेसिकली काम क्या था कि ये जो लोग हैं ये कुछ करंट अकाउंट ऑपरेट करते थे और करंट अकाउंट ऑपरेट करने के लिए जो अकाउंट होल्डर है उसका किसी भी एंटरप्राइज जो एजेंसी है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
तभी आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए लोग क्या करते थे कि कुछ फर्जी आधार बनाते थे, कुछ दुकानों की फर्जी फोटो खींच के और ऑनलाइन पोर्टल में उसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजते थे, और कुछ इन लोगों ने फर्जी मोबाइल नंबर भी ले रखे हैं जिनके थ्रू ये OTP आने के बाद में उन रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करते थे, या जो अकाउंट का पैसा आता था तो उस पैसे का ट्रांसफर करते थे। तो इस मामले में SOG की और थाना जो हमारी मुखानी है, इनकी मुखबिरी के आधार पर हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये लोग जो हैं इनमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से कुछ फर्जी आधार मिले हैं, कुछ फर्जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिले हैं, कुछ फर्जी जो है सिम कार्ड मिले हैं। इसके साथ ही इनके यहाँ से कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं अकाउंट फॉर्म, वो अकाउंट के भी कुछ फॉर्म बरामद हुए हैं। इसमें इन लोगों के द्वारा बताया गया कि यही एक अभियुक्त है जो इसका मास्टरमाइंड है, जो इन लोगों से व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से कॉन्टैक्ट करता था, और वो इन लोगों को टास्क देता था कि आप इतने अकाउंट खोलिए। पर अकाउंट इनको 20 से 25 हज़ार रुपये मिलते थे, और उस अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होता था उस ट्रांजैक्शन के बाद में उस पर इनका 10 से 15% का कुछ कमीशन होता था। तो इस तरीके से ये जो गैंग है ये ऑपरेट करता था। उसको मेरे द्वारा 2,500 रुपये का इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड साइंसेज IHMS कॉलेज की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समारोह पूर्वक शुरू हो गया। देश विदेश के शोधकर्ताओं ने उद्योग और शिक्षा जगत में डिजिटल परिवर्तन की प्रगति विषय पर अपने शोध प्रस्तुत किए। बलभद्रपुर स्थित कॉलेज के सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का बतौर अतिथि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के महाप्रबंधक अमरीश त्रिपाठी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के डीन प्रोफेसर अभय सक्सेना और कॉलेज के MBBS नेगी ने लॉर्ड सूबेदार मेजर बलभद्र सिंह नेगी की प्रतिमा पर मल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। अपने संबोधन में BEL के महाप्रबंधक त्रिपाठी ने उद्योग और शिक्षा जगत में डिजिटल परिवर्तन की प्रगति विषय पर सम्मेलन कराने के लिए कॉलेज प्रबंधन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उद्योग और शिक्षा जगत में डिजिटल परिवर्तन समय की मांग है, इसलिए उद्योग जगत को डिजिटाइजेशन करने के लिए सबसे पहले इसकी बेहतर शिक्षा का होना जरूरी है। Maybe next 5-10 years it is going to change complete scenario, security scenario of the countries. So when it comes to advancement of digital transformation across industries and academia, I will tell you how we are serving the nation. So if you remember, there was an attack on the Mumbai where we lost hundreds of lives. After that, there was a challenge that how to safeguard our coastal areas, because India has a huge long coastal area. So the challenge was given to Bharat Electronics that just protect it. So it is humanly not possible that you put people there and they will, through Coast Guard, they will guard the coast. That is not possible. प्रोफेसर अभय सक्सेना ने शोधकर्ताओं से समाज और देश के हित में इस विषय की गहराइयों में जाकर शोध करने की अपील की। इस अवसर पर कॉलेज की स्मारिका का विमोचन किया गया। कॉलेज के MBBS नेगी ED अजय राज नेगी और डायरेक्टर एडमिन कर्नल BS गुसाई ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तो यह थे आज के समाचार। कल फिर इसी समय उत्तराखंड की प्रमुख खबरों के साथ उपस्थित होऊंगा। समाचारों से सीधे जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।